जी क्लास 12 में एक चैप्टर है, क्लास 12 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर नंबर 5 से एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और 2 से 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न से जो क्वेश्चन क्लास 12 के 5th चैप्टर से करता है, उस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन अर्थात सतह रसायन। सतह रसायन को इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन को इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। इस रसायन को हम जरा बात करेंगे तो होता है कि सॉलिड फिनोमेना ऑफ एक्सुमुलेशंस ऑफ इंटरनल्स और सॉलिड कैटानेशंस दैट इज कॉल्ड। यहाँ पे समझना ये होगा कि एक ग्राफिटिकल रूल पे समझेंगे कि अंतरापृष्ठ रसायन। अंतरापृष्ठ का मतलब होता है कि बाहरी की सतह। बाहरी की सतह, जैसे कि हम एक ग्राफ लिए हैं, इस ग्राफ के ऊपर की जो सतह देख रहे हैं ना, इसको हम अंतरापृष्ठ सतह कहेंगे। तो ये अंतरापृष्ठ सतह के ऊपर अभिक्रिया दो होगा, एक होगा भौतिक और दूसरा होगा रासायनिक, ठीक है ना। तो रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया इस सतह के ऊपर जब होगा तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे ना, तो उसे पृष्ठ रसायन या सतह रसायन के नाम से जानेंगे। अब जरा हम बात करते हैं कि ग्राफ के अंदर कितने अंतरापृष्ठ होते हैं। तो एक ग्राफ के अंदर 2 अंतरापृष्ठ होते हैं। जैसे 2 अंतरापृष्ठ रसायन की संपूर्ण सतह को और उनकी प्रावस्था को हम लोग अंतरापृष्ठ रसायन के नाम से जानेंगे। जैसे समझिए, जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं ना, जो सतह के ऊपर से रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो पृष्ठ हो गया, आ गया समझ में। और जो अंदर की सतह हम लोग देख रहे हैं ना, ये अंदर की सतह को हम लोग बल्क बोलते हैं, बल्क फेज, दैट इज कॉल्ड नोन एज। इसको हम लोग बोलेंगे बल्क फेज और बल्क फेज को हम लोग बोलेंगे अस्थूल, इसको बोलते हैं अस्थूल। अब जरा समझिए ध्यान से। अब इन प्रोसेस में 2 प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे पहला अभिक्रिया जो होती है अधिशोषण की होती है, जिसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरी अभिक्रिया अवशोषण की होती है, जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसा कि एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे कि एडजॉर्प्शन क्या है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई सतह है, इस सतह के ऊपर की जब क्रिया अभिक्रिया के स्वरूप काम करती है ना, तो इसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। डिफरेंस बस बी और डी का है। देखिए, इसमें डी है और इसमें बी है। बी कह रहा है तो ये किसी पदार्थ के अंदर की अभिक्रिया होती है, और यहाँ पे डी ला रहा है ना, तो ये किसी पदार्थ की बाहर की अभिक्रिया हो रही है। अब एक मैं बात बता दूं कि द्रव के केस में या ठोस के केस में, दोनों केस में अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है ना, वो संपन्न होती है। दूसरी बात हम ले चलेंगे, इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आखिर कौन कौन से पॉइंट सरफेस को घेरता है। तो देखिए, कुछ इसमें बल्क वैसे होते हैं जिस बल्क में कुछ फोर्स काम करता है, और इसका आंतरिक जो क्षेत्र है ना, वो कुछ खाली होता है। जिस खाली स्थान को जब पूर्ण रूप से ये अभिक्रिया के संपूर्ण भाग नहीं लेता है ना, तो उसे हम लोग बल्क फेज में दोष मानते हैं, जिस दोष के कारण हम लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि यहाँ पे समझ पाते हैं। अपन लोग